मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ आज तुम्हें दर्शन देने के लिए आई हूँ। तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियाँ मुझे मालूम है। अब तुम्हें जो आज राह दिखाऊंगी, उसके बाद तुम्हें अपने जीवन में चल रही सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। तो तुम याद रखना कि मुझे सुनकर अनदेखा मत करना। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत आंसू बहाए हैं तथा बहुत दुखों और पीड़ाओं का सामना किया है, लेकिन मैं तुम्हारी माँ तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। तुम अपने सारे दुख और पीड़ाओं को मुझे दे दो। तुम्हारे जीवन के वह लोग जो लगातार तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, जो तुम्हारी इज्जत नहीं करते, जो तुम्हें हर पल घृणा की नजर से देखते हैं तथा जो हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें हर पल अंदर से कमजोर करने की हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आज मैं तुम्हें उनका सत्य बताऊंगी, उनके राज आज मैं तुम्हें बताऊंगी। मेरी बातों को तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि यह वही लोग हैं जो तुम्हारे अपने हैं। और यह ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह तुम्हारा जानना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हें मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा और जो भी मैं तुमसे कहूँगी उसे समझना होगा। तभी तुम समझ पाओगे कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह क्यों हो रहा है और तुम्हारे अपने ही तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में यह जो लोग हैं, जिसमें कुछ तुम्हारे अपने तो कुछ पराये हैं, लेकिन यह जो भी है यह तुम्हें नीचा दिखाते हैं और तुम उनसे दुखी हो जाते हो। इसके पीछे का कारण तुम्हारा जानना बेहद आवश्यक है। यह लोग जो तुम्हें इतना नीचा दिखाते हैं, जो तुम्हारे अपने होकर भी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, वह सब इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसे लोग स्वयं अंदर से बहुत कमजोर होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर आत्मविश्वास की कमी है। यह लोग स्वयं तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें नीचा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास करने में लगे रहते हैं। यह तुमसे जलते हैं कि तुम अपने जीवन में इतनी कामयाबी कैसे हासिल कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम हमेशा दुखी रहते हो इन लोगों की बातों को सुनकर। यह लोग केवल तुम्हारी उन्नति से डरते हैं और जब तुम ऐसे दुखी होते हो तो तुम पर हमेशा हंसते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे अंदर की आत्म शक्ति को देखकर घबराते हैं। वह तुम्हारे आत्मविश्वास को देखकर तुमसे जलते हैं तथा तुमसे डरते हैं कि तुम इतने आत्मविश्वासी किस प्रकार से हो, और इसलिए यह तुम्हें हर पल अपमानित करते रहते हैं तथा तुम्हें नीचा दिखाते हैं, जिसके चलते तुम उनकी बातों में आकर हार मान जाओ तथा अपने लक्ष्य से भटक जाओ। जो इनका उद्देश्य केवल तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करना है और जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उस रास्ते से तुम पीछे हट जाओ, यही इनकी मनसा है। लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करना चाहते हो। अब तुम ही निश्चय करो कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि ऐसे लोग तो तुम्हें हर मोड़ पर मिलेंगे। आज के इस कलयुग में कोई तुम्हारी खुशी को देखकर खुश नहीं होगा, वह तुम्हें दुख में देखकर अवश्य खुश होगा। मेरे बच्चे, आज का मनुष्य लोगों के दुख में ही अपना सुख ढूंढता है। अब फैसला तुम्हारा है कि ऐसे भयभीत लोगों से डर के तुम्हें अपने जीवन में हार माननी है तथा जैसा वह चाहते हैं उसी प्रकार करना है, या फिर ऐसे लोगों को अनदेखा करके अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है और हर वह मुकाम हासिल करना है जिसके लिए तुम दिन रात मेहनत करते हो। मेरे बच्चे, मैं कभी भी यह नहीं चाहती कि तुम ऐसे लोगों से डरो जो खुद अपने जीवन में दूसरों से डरते हैं या उनके विचारों से खुद को परेशान करो।
तुम्हारे जीवन का लक्ष्य केवल और केवल अपने उज्जवल भविष्य को बनाना है। यदि तुम इन कायर लोगों से डरने लगोगे या उनकी बातों से स्वयं के साथ बुरा करने लगोगे तो तुम एक कमजोर इंसान कहलाओगे। तुम अपने आप को इस संघर्ष में अकेला मत समझो। मैं तुम्हारी माँ हूँ जो हर पल तुम्हारे साथ हूँ। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? केवल तुम आगे बढ़ते जाओ, बाकी सब कुछ अपनी माँ पर छोड़ दो। मेरे क्रोध की अग्नि से ही ऐसे लोगों के बुरे इरादे नष्ट हो जाएंगे तथा वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की कोई बुराई हावी नहीं हो सकेगी। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी प्रार्थनाएं जो तुम दिन रात करते हो वह व्यर्थ नहीं जाएंगे और तुम जीवन में सफलता की चरम सीमा पर पहुंच जाओगे। अपने माता पर पूर्ण विश्वास रखो। तुम जिस राह पर चल रहे हो बस उसी राह पर चलते रहो। तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम चाहते हो। यह मेरा वचन है। तुमने जो मार्ग चुना है वह बिल्कुल सही मार्ग चुना है। तुम केवल आत्मविश्वास के साथ इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहो और अपने हर एक सपने को पूर्ण करो जो तुमने अपने परिवार और अपने लिए देखे हैं। मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी हर किसी परिस्थिति में, हर किसी मोड़ पर। केवल तुम मेरा ध्यान करते रहना और अपनी माँ को हमेशा अपने हृदय में रखना। मैं तो काली माँ हूँ, मेरा काम तो बुराई का नाश करना है। फिर तुम यह कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारे जीवन में जो बुराइयां हैं वह खत्म नहीं होंगी? बस अपनी माँ को एक बार सच्चे दिल से याद करो। तुम्हारे जीवन की सारी बुराइयां पल भर में ही खत्म हो जाएंगी। मेरे क्रोध के आगे किसी प्रकार का छल, कपट, दोष, विश्वासघात कुछ भी अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते। तुम सदा खुश रहना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं काली माँ तुम्हें एक बात बताने के लिए आज इस धरती लोक पर आने के लिए विवश हो चुकी हूँ। मैं तुमसे कुछ बात जानना चाहती हूँ जिसके लिए तुम्हें आज मेरे संदेश को अंत तक सुनना होगा, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा है और यदि तुमने मेरे संदेश को नहीं सुना तो तुम्हारे जीवन का कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए आज मुझे अवश्य सुनना। तुमने मुझे जीवन में कई बार अनदेखा किया है, लेकिन आज मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे अनदेखा करो। इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियों का समाधान आज मेरे पास है। बस तुम्हें मुझे कुछ समय देना है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मुझे अपना आज समय दोगे। तुम्हारे समय से मैं तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियों को समाप्त कर दूंगी। तुम मेरे उन सबसे प्रिय भक्तों में से एक हो जो मुझे सबसे प्रिय हो। मैं तुम्हारी माता, मेरी अनुमति से ही हर काम होता है। मैं संसार के प्रत्येक कण में हूँ। मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ और बाहर भी हूँ। मैं इस जगत में हर स्थान पर हूँ जहाँ पर इंसान नहीं पहुँच सकता, लेकिन तुम्हारी भक्ति ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गई हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ और अब मैं तुम्हें सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें छोटी सी परीक्षा में सफल होना है। तुम चाहे किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें हमेशा मुझे याद करना है। और आज तुम्हारी जो परीक्षा मैं तुमसे लूंगी, उस परीक्षा में तुम सफल अवश्य होगे, क्योंकि मेरे बच्चे, परीक्षा से ही संसार का चक्र है। जो इंसान परीक्षा में सफल होते हैं वह हमेशा आगे बढ़ते हैं। कुछ परीक्षा संसार तुमसे लेती है और कुछ परीक्षा मैं स्वयं लेने आती हूँ। मेरे बच्चे, परीक्षा का सीधा सा अर्थ है हमारे जीवन में एक नया मोड़ आना। यदि परीक्षा तुमसे ना ली जाए तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमेशा याद रखना,
दूसरों का बुरा करने से कभी किसी का अच्छा नहीं हुआ है, और यह बात तुम भी जानते हो कि बुराई कभी किसी को विजय नहीं दिला सकती है। किसी का बुरा करके तुम यदि आज खुश हो भी जाते हो, तो कल एक ऐसा पल आएगा जब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास होगा, लेकिन तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, और तुमने जो गलती की है उस गलती का समाधान भी तुम्हें नहीं मिल पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में गलतियां करने से बचो। यदि तुमने गलती कर भी ली है तो सबके लिए माफी मांग लो। जिस प्रकार मेरे अनेकों रूप हैं, लेकिन उन रूपों में से एक रूप मेरा न्याय करने का भी है, तथा दूसरा रूप मेरा रौद्र रूप है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी दो प्रकार के मनुष्य हैं। एक तुम्हारे अंदर वह मनुष्य जो सदा अच्छाई की राह पर चलता है और दूसरों का भला सोचता है। उसी प्रकार दूसरा मनुष्य तुम्हारे अंदर वह रौद्र रूप है जो यदि गलत होते हुए देख लो तो तुम उन चीजों को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपने भीतर के हर रूप को अच्छाई के मार्ग पर लेकर जाना तुम्हारा कर्तव्य है। कभी अपने अंदर शैतान का रूप मत लेकर आना, अन्यथा तुम केवल दूसरों का बुरा ही करते रहोगे। मनुष्य अपने कर्मों की करनी भरता है। वह जैसे कर्म करता है उसका परिणाम वैसा ही होता है, लेकिन ईश्वर सदा अपने बच्चों को हर गलत मार्ग पर जाने के लिए रोकते हैं। जो बच्चा उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता है वह बुरे कर्मों से बचता है। अगर जो बच्चा अपने ईश्वर की बातों को न मानकर स्वयं के मन की करता है, बेशक कुछ समय के लिए खुश हो जाता है, लेकिन आने वाले समय में जीवन भर रोता है। हर इंसान का मन होता है कि वह अपने जीवन में सब कुछ हासिल करे, अपने जीवन में अपने प्रेम को पाए, अपने माता पिता के सारे दुखों को दूर करे। लेकिन वह सब करने के लिए वह कभी भी कठिन परिश्रम नहीं करता। केवल एक बार प्रयास करने के बाद यदि उसे लगता है कि सफल हो जाएगा और फिर वह ऐसा सफल नहीं हो पाता तो प्रयास करना छोड़ देता है। तुम्हारे जीवन में जल्दी खुशियां आने वाली है, और यह केवल इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, जिन कारणों से तुम्हें उनका फल प्राप्त हो रहा है। लेकिन मैं तुम्हें अब आगे के लिए जो बातें बताऊंगी उसे अपने जीवन में हमेशा याद रखना। जाने अनजाने में कभी तुम किसी का दिल मत दुखाना। यदि तुम्हें किसी का सहारा बनकर किसी को पकड़कर चलने की आदत है, तो आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि संसार में जब तुम बेसहारा होगे तो कोई भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में हमेशा अकेले चलने की आदत डालो। किसी से सहारा मांगने की कोशिश मत करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो निश्चित ही लोग तुम्हें अपनी नजरों से तुम्हें देखेंगे, क्योंकि जब इंसान यह समझ लेता है कि कोई आगे बढ़ना चाहता है और उसे सहारे की जरूरत है, तो संसार में बहुत कम लोग ही तुम्हें कभी सहारा देंगे। वह सहारा देने की बजाय बेसहारा छोड़कर चले जाएंगे। वह तुम्हें दुखी देखकर बहुत ही मुस्कुराएंगे, क्योंकि वह तुमसे यही उम्मीद करते हैं। ऐसे लोग तुम पर बहुत हंसेंगे और मन ही मन बहुत खुश होंगे, वह यह सोचकर कि तुम बहुत दुखी रह रहे हो। मेरे बच्चे, संसार का यह नियम है, सामने वाले को दुखी देखकर इस संसार का हर व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है। जिसकी जिंदगी में जितनी परेशानियां क्यों ना चल रही हो, अगर तुम स्वयं को बलवान बना लोगे, खुद के अंदर ताकत पैदा कर लोगे हर चीज से लड़ने की तथा आगे बढ़ाने की, तो हिम्मत तुम्हारे अंदर स्वयं ही आ जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी भी इंसान से सहारा लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अब तुम खुद ही यह निर्णय कर लो
कि कल जब तुम सुबह उठोगे तो सबसे पहले तुम कौन सा कार्य करना चाहोगे। उसी समय तुम्हें अपने दिल में एक दृढ़ संकल्प लेना है कि मैं जो भी काम करूँगा वह मैं अपने बल पर ही करूँगा। मैं किसी से कोई सहायता नहीं लूँगा और ना ही मैं किसी का सहारा बनूंगा और ना ही मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता है। तो मेरे बच्चे, निश्चय ही तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारे दिल से लिया गया हर एक निर्णय तुम्हें एक मजबूत इंसान बनाएगा। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी शक्ति है। तुम्हें अपने मन में अपने विश्वास की शक्ति को जागना होगा। तुम्हें कभी भी कमजोर नहीं पड़ना है। तुम्हें किसी के सामने अपने अंदर की ताकत को बाहर आने नहीं देना होगा और ना ही अपने डर को अपने हृदय पर हावी होने देना है। केवल तुम अपनी हिम्मत को अपने हृदय पर हावी मत होने देना। तुम्हें लगातार हर रोज प्रातः काल उठकर प्रार्थना करनी है और तुम्हें प्रातः काल उठते ही बोलना है कि मैं संसार का हर काम कर सकता हूँ जो कोई भी कर सकता है। मैं कमजोर व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे साथ तो भगवान की दैवीय शक्तियाँ हैं। मेरी माता ने मुझे अनंत शक्तियाँ दी है। मेरी माता की शक्ति मेरे साथ है, वह मेरी रक्षा करेंगी। मैं एक बलवान इंसान हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। मेरा साथ मेरे ईश्वर दे रहे हैं। अब मुझे किसी से सहारा मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो भी मुझ में कमी होगी वह मुझे मेरी माता देगी। जब भी मुझे मदद की आवश्यकता होगी मेरी माता खुद मेरे पास आकर मेरी मदद करेंगी। अब मुझे संकल्प लेना है कि मैं जो भी संकल्प लूं, मैं जो भी ईश्वर से मांगू वैसा मुझे समय पर प्राप्त हो। मैं अगर हाथ फैलाऊं तो केवल अपनी माता के सामने, किसी और के सामने नहीं। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम संकल्प लेना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे जीवन में एक नया परिवर्तन आएगा। प्रकृति में विराजमान शक्ति तुम्हारी सहायता करने लगेगी और इस तरह सहायता करेंगी कि खुद व खुद एक ऐसा चक्र बन जाएगा जिसमें रहते हुए तुम सुरक्षित रहोगे। यदि जीवन में कोई अच्छाई की राह पर चलने का मार्ग दिखाए और तुम फिर भी उस राह पर ना चलो तो तुम स्वयं समझ जाना कि तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम उसको पाना नहीं चाहते और अपनी मर्जी से स्वयं के जीवन को चलाना चाहते हो। लेकिन एक बात याद रखना, यदि तुम्हें गलत और सही का ज्ञान नहीं है तो तुम हमेशा ही परेशान और दुखी रहोगे। तुमने हमेशा मेरी भक्ति करके मुझे खुश किया है और अब मैं तुम्हें जीवन के सारे सुख दूंगी, जिन्हें पाने के बाद तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि जीवन में सुख पाने के लिए बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मेरा विश्वास मानो, आज तुम्हारे सभी दुख समाप्त होकर सुख में परिवर्तित हो जाएंगे। मेरे बच्चे, प्रकृति का नियम यह है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने भीतर की ताकत को पहचानकर अपने कार्य को करने लगे तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले मनुष्य को खुद को तनाव मुक्त करना होगा, क्योंकि तनाव में किसी प्रकार का कार्य करना असफलता का चयन है। मेरे द्वारा बताई गई बातों को यदि तुमने भली प्रकार से मान लिया तो तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त होगी। मैं चाहती हूँ कि तुम गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करो। ऐसे लोगों की सहायता करो जिन्होंने बहुत दिन से भोजन को ग्रहण नहीं किया है, जिनके पास अपना तन ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं है। तुम्हें सबसे पहले उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए अब तुम्हें इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है।
मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। मैं उन बातों को तुम्हें आज बताना चाहती हूँ, इसलिए आज तुम्हें मैं विशेष आशीर्वाद देने आई हूँ। मेरे बच्चे, मेरी असलियत जानने और मेरे इस रूप को पहचानने का वक्त आ चुका है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं तुम्हें किसी भ्रम में नहीं रखना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो मेरे असली रूप को देख पाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे जीवन के हर भय से मुक्त कर देगा। मेरे असली रूप के आज दर्शन होंगे। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है। मेरा रूप हमेशा क्रोधित दिखता है, लेकिन यह नहीं है मेरे बच्चे। यदि तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है तो तुम मुझसे प्रेम कैसे कर सकते हो? इस डर का प्रेम से कोई संबंध नहीं है। मेरे प्रेम पर केवल उसका अधिकार है। जो मेरे समक्ष भय मुक्त होकर मुझे समझता हो, उसी को मेरे इस प्रेम का अधिकार है। मेरे बच्चे, एक समय में मेरा प्रेम अत्यधिक बढ़ गया था, तब मैंने यह रूप धारण किया। मैं तुम्हारी प्यारी पार्वती माँ ही हूँ। मेरे बच्चे, अपने अंदर से डर को निकालकर मुझसे प्रेम करो, क्योंकि तुम्हें मेरे रूप से भले ही डर लगता हो, लेकिन मेरा हृदय तो वही है पार्वती, जो कि बहुत ही ज्यादा कोमल है, जो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती है। इसलिए तुम आज से, बल्कि अभी से डरना छोड़ दो। किसी भी कार्य की चिंता तुम्हें नहीं करनी है, ना ही भविष्य की यह सोचकर कि आगे क्या होगा। बस तुम्हें अपने पर ध्यान देना है। जो कार्य कर रहे हो वह कार्य साफ और शुद्ध मन से किए हुए होने चाहिए। तुम्हारे मन के मैल को धोना इतना ही आवश्यक है जितना कि तुम्हारे तन को शुद्ध करना। जिस तरह तुम्हें प्रतिदिन साफ और शुद्ध कपड़े पहनने से एक ऊर्जा प्राप्त होती है और तुम्हें तरोताजा रखती है, उसी प्रकार तुम्हारे अंदर की शुद्धता तुम्हें तरोताजा रखेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जब मैं महादेव से क्रोध में थी, तभी मैंने काली का रूप धारण किया और राक्षसों का वध किया। अनर्थ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मुझे काली माँ से क्रोधित, काली माँ का रूप धारण करने पर मजबूर मत करना, क्योंकि जितना मेरा प्रेम प्यार है, उतना ही मेरा क्रोध सबसे खतरनाक है। जिस प्रकार महादेव तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, मैं उनकी अर्धांगिनी पार्वती, जो कि काली के रूप में तुम्हें दिखाई देती हूँ, मैं भी तुम्हारे सभी कार्य को पूर्ण करूँगी। तुम्हें चुनी हुई मंजिल का मार्ग आसानी से मैं प्राप्त कराऊंगी, क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी मंजिल का यदि मार्ग तुम्हें प्राप्त हो जाए तो मंजिल मिलना बहुत ही आसान होता है। केवल तुम्हें अपनी ताकत से मेहनत करनी होगी और एकाग्र मन से उस कार्य को करना होगा, तब तुम्हारा कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। यह मैं तुम्हें वचन देती हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे साथ कोई भी गलत करता है तो तुम्हें उसके साथ गलत नहीं करना है और ना ही तुम्हें किसी से डरना है, क्योंकि किसी के गलत करने से तुम्हारा गलत नहीं होगा। जब तक मैं तुम्हारी रक्षक हूँ, तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि ऐसे व्यक्ति पर मेरी क्रूर दृष्टि रहती है और उसे दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हें ऐसे व्यक्ति के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार बच्चे अपने माता पिता की छाया में सुरक्षित रहते हैं, उसी प्रकार तुम मेरी छाया में सुरक्षित हो। इसके साथ साथ तुम्हें एक कार्य करना है। तुम प्रतिदिन जब सुबह उठते हो तो जितनी जल्दी हो सके तुम सभी कार्य से निवृत्त होकर स्वच्छ हो जाओ। उसके पश्चात जितनी बार तुमसे हो सके उतनी बार ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करो। ऐसा करने से मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है और मैं आज एक रात से पर्दा उठाने जा रही हूँ। तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारी सबसे बड़ी उलझन है, इस बात को लेकर उलझन में फंसे हुए हो, तुमको उसके आगे का सोचना है।
लेकिन तुम वहाँ तक देख नहीं सकते, तुम वहाँ तक सोच नहीं सकते कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। किसी राज से आज मैं पर्दा उठा दूंगी कि यदि तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो तो तुम्हें उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। ईमानदारी करने के पश्चात भी, सही कर्म करने के बाद भी तुम्हारा धर्म पर चलना, फिर भी फल को प्राप्त नहीं करना, तुम इस बात से अनजान हो। वही बात मैं आज तुम्हें अवगत कराने वाली हूँ। मेरी इस बात को ध्यान पूर्वक सुनो। मेरे बच्चे, यदि तुम परिश्रम ईमानदारी से, सही कर्म से कर रहे हो तो आज मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हें निश्चिंत रहना है, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि उसका फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाला समय तुम्हारा बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं सदा तुम्हें देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, तुम्हें मैं समझती हूँ, तुम्हारे सभी कार्य को ध्यान से देखती हूँ और उसका फल मैं तुम्हें अच्छा देने वाली हूँ। मेरे बच्चे, तुम स्वयं भी ज्ञात नहीं कर पाओगे और आश्चर्यचकित हो जाओगे, इसलिए तुम निश्चिंत होकर अपने कर्मों को करते जाओ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें जब भी कोई परेशानी होगी, मैं स्वयं आऊंगी तुम्हारी रक्षा करने के लिए। तुम वहाँ तक सोच नहीं सकते कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। किसी राज से आज मैं पर्दा उठा दूंगी कि यदि तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो तो तुम्हें उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। ईमानदारी करने के पश्चात भी, सही कर्म करने के बाद भी तुम्हारा धर्म पर चलना, फिर भी फल को प्राप्त नहीं करना, तुम इस बात से अनजान हो। वही बात मैं आज तुम्हें अवगत कराने वाली हूँ। मेरी इस बात को ध्यान पूर्वक सुनो। मेरे बच्चे, यदि तुम परिश्रम ईमानदारी से, सही कर्म से कर रहे हो तो आज मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हें निश्चिंत रहना है, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाला समय तुम्हारा बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं सदा तुम्हें देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, तुम्हें मैं समझती हूँ, तुम्हारे सभी कार्य को ध्यान से देखती हूँ और उसका फल मैं तुम्हें अच्छा देने वाली हूँ। मेरे बच्चे, तुम स्वयं भी ज्ञात नहीं कर पाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओगे, इसलिए तुम निश्चिंत होकर अपने कर्मों को करते जाओ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें जब भी कोई परेशानी होगी, मैं स्वयं आऊंगी तुम्हारी रक्षा करने के लिए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी, जय भोलेनाथ। मेरे बच्चे, यह जानना सभी चाहते हैं कि अधूरे सपने कब पूरे होंगे, कब प्राप्त होगा उनके कर्मों का फल। तुम्हारी यह चाहत पूर्ण कब होगी, तुम्हारा समय कब पलटेगा, यह जानना तुम्हारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि तुम्हारा परिश्रम करना, क्योंकि तुम्हारा अधिकार है मुझसे पूछने का। तुम्हें ज्ञात कराने से पहले मैं यह बताना चाहती हूँ कि जीवन में जब इतना खराब समय आने लगेगा, तुम्हारा हृदय को ऐसा आभास हो इससे ज्यादा खराब समय तुम्हारे लिए नहीं आ सकता, अर्थात खराब स्थिति का अंत होने लगे, तो तुम समझ लेना कि अच्छे समय का प्रारंभ होने को है। क्योंकि सूर्य निकलने से पहले का अंधकार बहुत ज्यादा गहरा होता है। तुम्हारे अधूरे सपने सच होने को है, क्योंकि वही अंतिम पड़ाव होता है तुम्हारा। सफलता के पूर्व तुम्हारे जीवन में ऐसा लगने लगे कि बहुत ज्यादा कष्ट तुम्हारे सामने उत्पन्न होने लगे हैं, तो तुम समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे सपने सच होने का समय आ चुका है। इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह मुझे झुकाने की शक्ति रखती है, क्योंकि यह भक्ति प्रेम की है।
और प्रेम में ही शक्ति होती है और मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। खुशियाँ इतनी मिलेगी जिनको तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारी कल्पना से भी परे हैं। मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि तुम्हें ज्ञान का वह भंडार आज मैं प्राप्त कराऊंगी, जिसे प्राप्त करने के बाद तुम्हारे जीवन में जो उलझने हैं वह सभी समाप्त होने लगेंगी। क्योंकि जब अज्ञानता में फंसा हुआ व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि यह उलझन उसके जीवन में क्यों आ रही है, आप आंशिक रूप से परिपूर्ण हो जाओगे तो आपकी यह उलझने नहीं रहेंगी, बल्कि बिना ज्ञान ही व्यक्ति उलझन में फंसते हैं, जिसके कारण तुम्हारी गति और भी धीमी हो जाती है, जिससे कि कार्य पूर्ण होने की वजह अधूरा रह जाता है, मार्ग मिलना और भी मुश्किल हो जाता है। तुम जीवन में सुख भोगना चाहते हो और सुख तुम मेरे द्वारा ही प्राप्त कर सकते हो। जिस प्रकार लक्ष्मी तुम्हें धन देती है, जो मेरी बहन है, लेकिन सुख तुम्हें केवल मैं ही दे सकती हूँ। धन से सुख प्राप्त नहीं होता। मेरे बच्चे, सुख के लिए हर प्रकार से सुखी रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कई बार तुम्हारे जीवन में धन तो होता है लेकिन सुख नहीं। उसके लिए तुम्हें कुछ ऐसे कार्यों पर विशेष ध्यान देना अति आवश्यक है, जिससे कि तुम अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत कर सकते हो। धन के साथ कुछ ऐसे कार्य हैं जिनसे तुम्हें बचना जरूरी है। तुम्हारे जिन कार्यों को करने से मुझे बहुत ज्यादा क्रोध आता है, उनसे तुम्हें बचना है। यदि उन कार्यों को करते रहते हो तो मेरे बच्चे, जीवन में तुम धन तो कमा लोगे, लेकिन सुख प्राप्त करना मुश्किल ही होगा। मेरे बच्चे, तुम जिस कार्य की ठान लेते हो उसे पूरा करके ही दम लेते हो, या जिद ही तुम्हारे लिए कामयाबी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। यदि तुम ऐसा समझते हो कि तुम किसी एक देवता की पूजा करते हो, हम में से किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो और बाकी की देवता या देवी का अपमान करते हो, तो वही जहाँ तुम श्रद्धा विश्वास से सबकी पूजा भले ही ना कर पाओ, लेकिन सबका मान रखो, तो सभी तुमसे प्रसन्न रहेंगे। अन्यथा तुम्हारा पूजा करना विफल हो जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, हम सभी एक ही हैं। जिन्हें तुम अलग अलग रूप में पूजते हो, उनका मान करते हो, प्रार्थना करते हो, हम सब एक हैं। इसलिए किसी एक का अपमान करना सभी का अपमान हो जाता है। इस बात को इस तरह से समझो, यदि तुम्हारे परिवार में सभी सदस्य हैं और तुम्हारा कोई अपमान करता है, तो निश्चित ही तुम्हें बुरा लगेगा और सबको बुरा लगेगा, जितना कि तुम्हारे परिवार के सदस्य को बुरा लगेगा जिसका अपमान किया गया। इसी प्रकार यह जीवन भी बहुत ही गहराइयों से जुड़ा हुआ है। इन बातों से, मेरी बताई हुई बातों पर तुम ध्यान देना मेरे बच्चे, और सभी बातों को स्मरण रखना। तुम्हारी आंखों के समक्ष यदि मेरा संदेश आया है, तो निश्चित है तुम्हें आज मेरा एक वरदान प्राप्त होगा, जिसके लिए पूरा संसार तरस रहा है। वह तुम्हें प्राप्त होगा क्योंकि तुम भाग्यशाली हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर यह एक बहुत अच्छा गुण है कि तुम किसी को गिराने की कोशिश नहीं करते हो, लेकिन अब मेरी कही हुई बात पर विशेष ध्यान दो। संसार में हर व्यक्ति को क्या चाहिए, किस चीज में उसकी खुशी है। भिन्न भिन्न प्रकार व्यक्तियों के भिन्न भिन्न प्रकार की खुशियाँ होती है, लेकिन खुशियाँ कुछ चीजों से ही लगभग सबकी जुड़ी होती है। जैसे किसी को धन चाहिए, किसी को संतान चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को व्यवसाय चाहिए, लेकिन हर चीज जुड़ी हुई केवल एक चीज से है, और वह चीज है इस संसार में प्राप्त होने वाले आपकी अच्छी किस्मत अच्छी होगी।
तो आपको कोई चीज मुफ्त में मिल जाएगी। जरूरी नहीं कि आपको पैसे ही कमा कर कोई चीज प्राप्त हो, बल्कि आपकी बुद्धि इतनी बलवान होगी कि आप उसे कम पैसों में भी बड़े से बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हो। क्योंकि संसार में बड़े मुकाम पर पहुंचने के लिए तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें आज बताऊंगी और वहां तक पहुंचने का रास्ता भी बनाऊंगी। लेकिन तुम भी मुझसे एक वादा करो कि तुम वहां तक पहुंचाने के लिए पहल स्वयं करोगे। इसके लिए तुम्हें बुरा बना होगा। एक बात ध्यान रखना, जितने ज्यादा बुरे बनोगे उतना सफल हो जाओगे। बुरे का अर्थ किसी का गलत करना नहीं होता। बुरे बनो स्वयं के लिए, इस तरह बन जाओ जीवन में कि जो तुम ठान लो उसे कर लो। उसे प्राप्त करने की शक्ति तुम्हारे पास स्वयं ही आ जाएगी। अपने मन को दृढ़ निश्चय लेने वाला एक कठोर पत्थर की तरह बनाना। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम जानते नहीं, लेकिन कभी कभी तुम्हारे जीवन में मुश्किलें जो आती है वह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए आती है। उन मुश्किलों को पार करके तुम एक सशक्त इंसान तो बनते हो, लेकिन साथ ही साथ तुम समाज के लिए एक मिसाल भी बन जाते हो। इसलिए अपनी मुश्किलों को एक चुनौती के रूप में देखा करो। मेरे बच्चे, हर चुनौती का सामना डट के करो। किसी से भी डरना नहीं, क्योंकि माँ काली तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुम चुनौतियों का सामना कर सकते हो और उन्हें पार करके तुम समाज में अपना एक स्थान बना पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर परिवार वाले तुम पर गर्व करेंगे। यह मैं तुम्हें आज बता रही हूँ, इसलिए अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचो। कभी भी जिंदगी से हार मानकर खुद को खत्म करने की बात नहीं सोचनी चाहिए। जीवन में हंसते रहो, चिंता ना करो, मैं सब संभाल रही हूँ। तुम्हें व्यापार में जो नुकसान हुआ है और जिसने भी तुमसे तुम्हारे पैसे लेकर लौटाए नहीं है, अब सारा रुका हुआ धन तुम्हारे पास आ जाएगा। अगले कुछ महीनों के अंदर अपनी गलती के लिए माफी मांगने में कभी पीछे न हटना, क्योंकि जो माफी मांगता है वह अपने रिश्ते बनाए रखना चाहता है। मेरे बच्चे, जो माफ कर देता है वह अपना बड़पन दिखता है, क्योंकि वह भी रिश्ते बनाए रखना चाहता है। तुमने कल अपने घर की साफ सफाई की और यह देखकर मैं बहुत खुश हुई। घर साफ रखने से तुम्हारे मन की शांति भी बनी रहती है, इसलिए वक्त निकालकर सफाई किया करो। जिस घर में सफाई होती है वहाँ बीमारियां भी नहीं होती, और जब तन स्वस्थ रहेगा और मन भी प्रसन्न रहेगा, और जब मन प्रसन्न होगा तो जीवन में सही निर्णय लेना आसान होगा और सही दिशा भी मिलती जाएगी। मेरे बच्चे, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है उनकी आधी तकलीफ में उन्हें सपना देकर खत्म कर दूंगी, और जो बाकी तकलीफ है वह मेरी उदी लेकर खत्म हो जाएगी। तुम्हारी औषधि मेरी उदी भी है। उदी पर जितना विश्वास करोगे उतना उसका आशीर्वाद तुम्हें महसूस होगा। मैं यह नहीं कहती कि दिन भर धार्मिक ग्रंथ पढ़ो या मेरे मंदिर में आकर बैठे रहो, लेकिन मेरे बच्चे, दिन के 24 घंटे में से केवल कुछ मिनट का वक्त अपने भगवान के लिए निकालो। उन्हें वह कुछ मिनट दो, उनसे बातें करो, उनके नाम का जप करो, प्रार्थना करो और अपनी समस्याएं उनके चरणों में रख दो। फिर देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलेगा, कैसे हर समस्या हल होती हुई नजर आने लगेगी। तुम भगवान से आशीर्वाद की उम्मीद रखते हो तो उन्हें अपना कम से कम कुछ मिनट का समय तो दो। प्यार करोगे उनसे तो उनका प्यार और दुलार भी महसूस करोगे, क्योंकि वह तो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, कभी कभी कुछ दिन ऐसे गुजरते हैं जब तुम्हें लगता है कि तुम बहुत व्यस्त हो, लेकिन जब रात होती है तब तुम्हें महसूस होता है
कि बहुत काम रह गया है और मैं इतना व्यस्त भी नहीं था। मेरे बच्चे, रात को तुम्हें एहसास होता है कि तुम दिन भर कुछ ख्यालों में व्यस्त थे, सोच सोच कर परेशान हो रहे थे, इसलिए सारा दिन बीत गया बिना कोई भी काम किए, और फिर तुम ऐसे खुद से गुस्सा हो जाते हो और मुझसे शिकायत करते हो। मेरे बच्चे, अपने मन को नियंत्रण में रखने के लिए रोज मेरा जप करो। जितना नाम जप उतना जीवन सरल होता चला जाएगा। तुम्हारे विश्वास को तुम्हारे भय से बड़ा करो। जब मन मजबूत बनेगा तो किसी भी परेशानी से डर नहीं लगेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हारी माँ है, तो किस बात की चिंता और किस चीज का भय है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम इतने उदास क्यों हो? मैं माँ लक्ष्मी तुम्हारे पास आ गई। मुझे अपनी पीड़ा बताओ। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, आज तुम्हारे सभी दुखों को दूर करके ही जाऊंगी। मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में धन से संबंधित चीजों को लेकर बहुत परेशान हो और तुम्हारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही, जिसके चलते तुम बेहद दुखी हो चुके हो। लेकिन तुम्हें आज एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो तुम्हारे लिए अत्यंत उपयोगी होगा। मेरे बच्चे, सबसे पहला कार्य तुम्हें जो करना है वह है कि अपने घर में सफाई रखनी है। जिस घर में सफाई रहती है उस घर में मैं सदा ही बात करती हूँ। बिना सफाई वाले घर में सदा ही मेरी बड़ी बहन और लक्ष्मी का वास होता है, और लक्ष्मी तुम्हारे जीवन में दरिद्रता को बनाए रखने का कार्य करती है। दूसरा कार्य तुम्हें यह करना है कि जब तुम रात्रि को भोजन कर लेते हो तो अपने जूठे बर्तनों को रात में ही साफ कर लेना चाहिए। यदि तुम बर्तनों को रात में साफ नहीं करते और उसे अगली सुबह साफ करते हो तो ऐसे घर में भी मेरा वास नहीं होता, बल्कि वहाँ भी दरिद्रता छाई रहती है। इसलिए तुम्हें रात में ही सारे जूठे बर्तन साफ करने हैं। तीसरा और सबसे अंतिम कार्य तुम्हें यह करना है कि जब भी तुम मेरी पूजा अर्चना करो तो मेरे ऊपर उन सुगंधित पुष्पों को अर्पित करो जो मुझे अति प्रिय है, क्योंकि सुगंधित पुष्प मुझे उस घर में रुकने के लिए विवश कर देते हैं जहाँ पर सफाई के साथ साथ सभी लोग खुश रहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल में जो भी दुख है वह केवल क्षण मात्र के हैं। यदि तुम मेरी बातों को मानकर उनका पालन करोगे तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारे घर में वास करूँगी और जिन चीजों की कमी तुम्हारे घर में है वह सभी पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन तुम मेरी बातों को मानकर अभी से कार्य करना शुरू कर दो। तुम सदा ही धन के पीछे भागे हो और उसे प्राप्त करने के लिए तुमने कई प्रकार के कार्य भी किए हैं, लेकिन फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है। तुम जब तक संतुष्ट नहीं होंगे तब तक तुम्हें धन उस प्रकार से प्राप्त नहीं हो पाएगा जो तुम चाहते हो। लेकिन मैं यह जानती हूँ तुम मेरे उन बच्चों में से हो जो अपनी माता की सभी बातों को मानते हैं, और आज भी तुम मेरी बातों को मानोगे। तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने जीवन के निर्णय स्वयं लिया करो। मैंने तुम्हें बहुत शक्तियाँ दी हैं जिनका उपयोग करके तुम अपना जीवन बदल सकते हो। जीवन में जो कुछ भी मैंने तुम्हें दिया है तुम इन चीजों में खुश रहो। आज मैं तुम्हारे लिए जो करूँगी उससे तुम्हारे जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, अब तुम खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारा जीवन बदलने वाली है। तुमने जो आज तक अच्छे कर्म किए हैं उन सब का फल आज मैं तुम्हें देकर जाऊंगी। तुम दिन रात इतना परिश्रम करते हो,
इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा, क्योंकि तुम अपने कार्य के प्रति तन मन से लगे रहते हो और खुश होकर कार्य करते हो। यही तुम्हारे जीवन को बदलेगा। जो बच्चे अपने कर्म करते समय, अपने कार्य करते समय पूरी निष्ठा के साथ उस काम को करते हैं, उनका जीवन जल्दी बदलता है। तुम अपनी माता पर इतना विश्वास करते हो कि जो भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जितना भी मैंने तुम्हें दिया है तुम इसमें संतुष्ट हो। यही मेरे प्रिय बच्चे की पहचान है। क्योंकि तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास है, इसलिए मैं भी तुम्हारे रुके हुए कार्यों को आज पूरा करके जाऊंगी। मेरे बच्चे, आज की दुनिया में सब लोग अपने स्वार्थ से ही बात करते हैं, और जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वह आपसे बात करना पसंद नहीं करते। आजकल के लोग धन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वह गलत कार्य कर लेते हैं जिससे कि उनको धन प्राप्त हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह बिल्कुल गलत है। तुम ऐसे रास्ते पर बिल्कुल मत जाना। मैंने तुम्हें इतनी शक्ति दी है कि तुम धन को आसानी से अपनी परिश्रम से प्राप्त कर सकते हो और अपने जीवन में खुश रह सकते हो। इसलिए हमेशा ईमानदारी और सच्चाई से धन की प्राप्ति करो। वही धन तुम्हें जीवन में खुशियाँ देगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। जब भी तुम सच्चाई के रास्ते पर चलोगे, अपने परिश्रम करोगे, अपने कार्य सही समय पर पूरे करोगे, तब तक मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, तुम निस्वार्थ होकर गरीबों की सहायता करो, तुम्हें उसका फल अवश्य ही मिलेगा। जो बच्चे गरीब लोगों की सहायता करते हैं, उन पर मैं हमेशा अपनी कृपा बनाए रखती हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं हो, हमेशा धन की वृद्धि होगी। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन के अधूरे कार्य जल्दी पूरे होंगे। तुम केवल एक बात का ध्यान रखना कि सच्चाई की राह पर चलना। यदि तुम एक बार भी रास्ता भटक गए तो तुम्हारे जीवन में गलत कार्य से कमाया हुआ धन तुम्हें कभी खुशी प्रदान नहीं करेगा। मेरे बच्चे, तुम जीवन में हमेशा सही राह पर चलना और अपने माता पिता की बातों पर अमल करना। जो बच्चे अपने से बड़ों की बातों को मानते हैं, उन पर मैं बहुत जल्दी प्रसन्न होती हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, संसार तरस रहा है लक्ष्मी को पाने के लिए। आज मेरा संदेश पढ़ने के बाद ही तुम्हारे कदम चूमूंगी। कभी कभी जीवन में कुछ छोटे छोटे और भिन्न बातें तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। लक्ष्मी को पाने के लिए तुम थोड़ी सी गलती करते हो। उनको पाना तो सभी चाहते हैं, लेकिन बस कुछ ऐसे कार्य जिनसे लक्ष्मी तुम्हारे पास आए। दूसरा, कुछ ऐसे कार्य जो तुम्हें लक्ष्मी को जबरदस्ती अपने पास लाना पड़े। किसी चीज को क्या, किसी भी देवी देवता को तुम जबरदस्ती अपने पास नहीं रोक सकते, बल्कि प्रसन्नता से कोई तुम्हारे पास रहे, वह ज्यादा समय तक तुम्हारे साथ रहेगा। संसार में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो लक्ष्मी को ना चाहत हो। जिस प्रकार मीठे को देखकर चींटियां आकर खुद व खुद मीठे पर लग जाती है और उसके इर्द गिर्द रहती है, यह कुछ गुण वाले इंसान के करीब लक्ष्मी खुद रहती है, उसके इर्द गिर्द, और लक्ष्मी खुद उसके पीछे घूमती है। जिस इंसान के अंदर सहनशीलता की शक्ति होती है, अर्थात हर बात को सहन करने की शक्ति होती है, कोई दो बात कह दे तो उसको बर्दाश्त करने की शक्ति होती है, कठिनाई आती है तो कठिनाइयों को झेलने की शक्ति होती है, और स्थिर मन से काम करने की शक्ति होती है, उस इंसान की परीक्षा भले ही लक्ष्मी कितनी भी ले, लेकिन परीक्षा के बाद जैसे ही वह इंसान लक्ष्मी की परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, लक्ष्मी खुद उसके पीछे पीछे अपने धीरे धीरे कदमों को रखते हुए चलती है।
इसके साथ ही जो इंसान अपने कार्य को करने के लिए सचेत रहता है और अपने काम के लिए हठी, मेहनती और सच्चाई के पथ पर चलते हुए अपने कदमों को नहीं डगमगाता है, जिसके अंदर ईमानदारी रग रग में बसी हो, जो खुद के कमाए हुए धन पर ध्यान रखना है और किसी पराये आए धन पर अपनी नियत नहीं टिकाता, उसके धन में बरकत होती है, उसके हर काम में बरकत होती है। और जो दूसरों की धन पर अपनी नियत दिगाता है, उसके पास जो कुछ होता है वह भी चला जाता है, क्योंकि लक्ष्मी केवल उससे प्रसन्न रहती है जो ईमानदारी से अपने कर्मों को करता है, ना कि जो बेईमानी से उसे अर्जित करने की कोशिश करता है। ऐसे व्यक्तियों को वह नापसंद करती है और ऐसे व्यक्तियों के करीब नहीं रहती। और जो ऐसा व्यक्ति जबरदस्ती लक्ष्मी को अपने पास इकट्ठा करके रखना चाहता है, वह रुकती तो है, क्योंकि जिस प्रकार धन को अर्जित करने के कई सारे रास्ते होते हैं, इसी प्रकार धन खर्च करने के कई रास्ते होते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम लक्ष्मी के पीछे दौड़ मत लगाओ, तुम उन कर्मों के पीछे दौड़ लगाओ जिन कर्मों की प्रति आकर्षित होकर लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे पीछे दौड़ी चली आएंगी, क्योंकि कर्म ही वह शक्ति है जो इंसान को भी अपनी ओर आकर्षित करती है और ईश्वर को भी आपकी ओर आकर्षित करती है। जिस प्रकार आप अच्छे कार्य करते हैं तो सभी को अच्छे लगते हैं। माता पिता के आज्ञाकारी रहते हैं, माता पिता को अच्छे लगते, मित्रों के साथ अच्छे प्रकार से नम्र स्वभाव के साथ रहते हैं, तो तुम अपने मित्रों को अच्छे लगते हो। अपने किसी भी रिश्ते में तुम झांक कर देख लो, जिस रिश्ते में तुम कर्मों के बंधन से बंधे हुए हो, वहाँ पर तुम कर्म कर रहे हो, अच्छे से रिश्ता बहुत गहरा और मीठा रहता है। जैसे ही कर्म करना बंद कर देते हो, वह रिश्ता फीका पड़ता है और कमजोर हो जाता है। इसलिए मेरी बताई हुई बातों को ध्यान रखना, क्योंकि यदि तुम जीवन भर लक्ष्मी के पीछे दौड़ लगाते रहे, तो मेरे बच्चे, लक्ष्मी तुम्हारे पास आएंगी और कुछ नहीं, तुम्हारे हाथों में आकर चली जाएगी। अगर तुम चाहते हो कि इसके रूप से लक्ष्मी तुम्हारे घर में और तुम्हारे जीवन में वास करे, तो तुम बताए हुए कार्य को करना प्रारंभ करो, लक्ष्मी खुद दौड़ी चली आएगी। मेरे बच्चे, मैं भली भांति जानती हूँ कि तुम्हारी सोच कैसी है। जैसी सोच तुम्हारी है, यदि सबकी ऐसी सोच हो जाए, तो मेरे बच्चे, पूरा संसार स्वर्ग से कम नहीं होगा, समस्याओं का नामो निशान मिट जाएगा और किसी के साथ भी अत्याचार नहीं होगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अपने हृदय में दया की भावना रखते हो, तुम हर किसी के कार्य में सहायक बन जाते हो, चाहे वह दुख का हो या कोई कार्य का हो या सुख का हो, कोई भी कार्य हो, तुम किसी को जानते हो, अन्यथा नहीं जानते हो। संसार में तुम कभी भी किसी को गलत सलाह नहीं देते हो, अपने दिल को साफ रखकर दूसरों की सहायता करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी सोच में यह बसा हुआ है कि तुम्हारे कारण किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि तुम किसी भी पशु पर भी अत्याचार कभी नहीं करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय इतना कोमल है कि तुम किसी जीव को अपने समान समझते हो, चाहे वह कोई छोटा ही जीव क्यों ना हो। मेरे बच्चे, तुम सब लोगों की सहायता करते हो। धरती पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, व्यक्ति की कुछ ना कुछ इच्छा होती है। मेरे बच्चे, जब बच्चा छोटा रहता है तो उसे खिलौने की इच्छा होती है, जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसे शिक्षा की इच्छा होती है, और उससे भी बड़ा होता है तो उसे धन की इच्छा उत्पन्न होती है, और इसी इच्छाओं के पीछे व्यक्ति पूरे जीवन भर हमेशा भागता रहता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है,
तुम इस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हो और तुम अपने जीवन में दूसरों को देना चाहते हो, लेना कुछ नहीं चाहते। तुम चाहते हो कि तुमसे जितना हो सके तुम सबको कुछ ना कुछ देना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह सोच ही मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि तुम जब सबको देना चाहते हो तो मैं केवल तुम्हें वह सब चीजें दूंगी जिससे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा और तुमको इतना बड़ा बना दूंगी कि तुम ही मेरे बाकी के भक्तों का सहारा बन सकोगे। मेरे बच्चे, तुम समझ सकते हो, यदि मैं काफी लोगों को देखने की बजाय अकेला तुम्हें देख सकूं और तुम उन सबको मेरा भक्त बनाकर उनकी सहायता करो तो मेरा काम तो तुम स्वयं कर रहे हो। तुम्हारे यह सभी कार्य मुझे अच्छे लगते हैं। मेरे बच्चे, यदि संसार में हर व्यक्ति तुम्हारी तरह कर्म करने लगे तो निश्चित ही यह धरती स्वर्ग से कम नहीं होगी, क्योंकि इस संसार में कोई भी व्यक्ति दुखी रहेगा ही नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारे द्वारा किए गए अनजाने में गलती की माफी तुम्हें मिल जाएगी, यह मेरा वचन है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह हमेशा याद रखना है, जीवन में परेशानियां कितनी हो, गलत कर्म करके तुम अपने भाग्य को संवार नहीं सकते, बल्कि तुम्हारा भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। मेरे बच्चे, छोटे छोटे कार्य जो होते हैं उससे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। बस तुम ध्यान रखो कि जब कोई बच्चा किसी भी कार्य में सक्षम होता है, क्योंकि हर कार्य पवित्रता से और निस्वार्थ भावना से किए गए होते हैं। मेरे बच्चे, मैं उन्हीं से किसी कार्य को करवाने की इच्छा जाहिर करती हूँ। मुझे तुम्हारे अंदर वह गुण दिखाई दे रहे हैं जिससे कि मैं तुमसे यह कार्य करवाना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, यदि कोई बेसहारा है तो उसे मैं सहारा देती हूँ, जिसे धन की आवश्यकता होती है उसे धन देती हूँ। इस संसार में तुम मेरे लिए एक कार्य करो, जिस व्यक्ति को भी इन सब बातों में से कुछ भी परेशानी हो तो तुम भी सब लोगों की सहायता करने में मेरे साथी बन जाओ और लोगों की मदद करो, उनकी सहायता करो। जितना तुमसे हो सकता है उतना ही करो। तुम्हारा यह कार्य तुमको मेरे और नजदीक लेकर आएगा। इस तरह मेरे बच्चे, तुम एक बहुत बड़े और महान बन जाओगे। तुम्हारे द्वारा किया गया हर कार्य तुम्हें मनचाही कोई मंजिल भी प्राप्त करा सकती है। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, क्यों तुम दूसरों से बेहतर बनने का प्रयास करते हो, दूसरों से अधिक सफल बनना चाहते हो। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति स्वयं में सर्वश्रेष्ठ है, परिपूर्ण है। हर किसी में कुछ ना कुछ विशेष होता है जो प्राकृतिक होता है। यह आवश्यक नहीं है जो विशेषता सामने वाले में है वही तुम में भी हो। तुम्हारी विशेषता कुछ और है। मेरे बच्चे, उसे पहचानो, खुद को तराशने का प्रयास करो, अपने गुण अवगुणों को जानो, उसके पश्चात अपने विशेष गुणों के आधार पर आगे बढ़ो। तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, दूसरों की नकल करोगे तो केवल असफलता ही हाथ लगेगी और जीवन के सफर में पीछे रह जाओगे। मेरे बच्चे, हो सकता है कोई तुमसे अधिक बुद्धिमान हो, तुमसे अधिक चालाक हो, धनवान हो, उसका व्यापार बड़ा हो, वह तुमसे अधिक सफल हो, फिर भी जो तुम में है वह अनमोल है। तुम शुरुआत तो करो। हो सकता है तुम्हारा काम छोटा हो, तुम्हारे पास अधिक धन ना हो, लेकिन तुम्हारे पास एक दृढ़ इच्छा शक्ति है जो सब कुछ बदल सकती है। मेरे बच्चे, काम छोटा हो या बड़ा, इसकी चिंता ना करो, ना ही इस पर शर्म करो। हो सकता है कोई छोटा काम तुम्हें बड़ा बना दे। कई बार छोटा दिखने का शर्म बड़ा बनने से रोक देती है। मेरे बच्चे, आज ही निश्चय कर लो, तुम्हें किसी के जैसा नहीं बनना है। स्वयं की महत्वता को समझो, जीवन में आगे बढ़ो, खुश रहो। तुम्हारा कल्याण हो।
मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे एक अति आवश्यक बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी उन गलतियों से सावधान करना चाहती हूँ जो तुम अपने रोज के जीवन में करते हो। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है तुम्हारे मन में कोई भी छल कपट नहीं है। तुम कभी किसी के विषय में बुरा नहीं सोचते हो। लेकिन मेरे बच्चे, इतने सच्चे होने के बाद भी तुम्हारे सीधेपन का लाभ पूरी दुनिया उठा रही है। मेरे बच्चे, लोग तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाकर तुम्हें अपनी मीठी बातों के जाल में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से सतर्क रहो, अन्यथा तुम्हारे साथ कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें 3 ऐसी गलतियां बताने वाली हूँ जिसे भूलकर भी मत करना। तुम्हारी सबसे पहली गलती, तुम सभी को अपना समझने की गलती मत करना। तुम एकता में विश्वास रखते हो। तुम सोचते हो कि कोई पीछे ना रह जाए, सबका विकास एक साथ हो, चाहे कोई भी मुश्किल हो सब मिलकर सामना करें। मेरे बच्चे, जहाँ दूसरे लोग केवल अपना भला चाहते हैं, तो वही तुम दूसरों की मुसीबत भी अपने सर ले लेते हो। लेकिन मेरे बच्चे, लोग केवल तुम्हारा फायदा उठाते हैं। तुमने स्वयं ही देखा होगा, जब तुम किसी मुसीबत पड़ते हो तो कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देता। मेरे बच्चे, तुम्हारी दूसरी सबसे बड़ी गलती है कि तुम जिससे भी मिलते हो उससे अपने जीवने से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बातों को साझा कर देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि तुम जिस इंसान से मिलो उसे प्रभावित करने के लिए, उसका विश्वास जीतने के लिए अपनी आगे की योजना किसी को मत बताओ। क्योंकि मेरे बच्चे, वह वही लोग होते हैं जो तुम्हारे मन की बात जानकर, तुम्हारी कमजोरियों को जानकर ऐसा जाल बिछाते हैं जिसमें तुम फंसते चले जाते हो। मेरे बच्चे, हर कोई तुम्हारे जैसा भोला और सीधा नहीं है। सभी को अपने जैसा समझने की भूल मत करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी तीसरी गलती है धन के मामले में हद से ज्यादा दूसरे पर विश्वास करना, क्योंकि वर्तमान समय में धन ही सब कुछ है। यह बात सुनने में कड़वी लग सकती है, लेकिन सत्य है। मेरे बच्चे, आजकल के दौर में धन को लेकर किसी की भी नियत बिगड़ सकती है। केवल धन के लिए लोग रिश्तों को भूल जाते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से संबंध तोड़ लो जिसे केवल तुम्हारे धन से मतलब है। मेरे बच्चे, अगर तुम सुखी जीवन चाहते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो अपनी माँ की यह बातें सदैव स्मरण रखना। यह 3 गलतियाँ अपने जीवन में कभी मत दोहराना। मेरे बच्चे, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करूं और तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को समाप्त करके तुम्हारा जीवन खुशहाल करूं? मेरे बच्चे, अगर तुम्हें यह संकेत मिले हैं तो समझ लेना कि तुम्हें मेरे द्वारा भेजा गया है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हारे सोचे हुए हर कार्य पूरे होंगे। तुम्हारे किए गए कर्मों का फल तुम्हें प्रदान करने का समय आ चुका है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आभास कराती हूँ कि तुम्हारा अच्छा समय प्रारंभ होने वाला है। तुम भविष्य के लिए जो सोच रहे हो, जिन कार्यों को पूरा करने में लगे हुए हो, सभी पूर्ण होंगे। मेरे बच्चे, जैसे जैसे तुम्हारा समय अच्छा होता रहेगा, वैसे वैसे तुम्हें संकेत दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। तब तुम समझ लेना कि अब तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण होने वाले हैं। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया। उस समय तुम्हें इस प्रकार के संकेत मिलेंगे। उसमें तुम्हारा पहला संकेत तुमने किसी को उधार दे रखा है तो वह तुम्हें स्वयं आकर देगा। दूसरा संकेत, अगर तुम्हें स्वप्न में हरे भरे वृक्ष दिखाई दे या स्वयं पके हुए फलों को तोड़ते हुए देखो तो तुम समझ लेना कि
तुम्हारे किए गए कर्मों का फल तुम्हें मिलने वाला है, या जिस कार्य को तुम कर रहे हो उसमें सफलता मिलनी निश्चित है। तुम्हारी हर कोशिश सफलता पूर्वक पूर्ण होगी। तीसरा संकेत, यदि तुम्हें किसी महात्मा के दर्शन अचानक हो और वह तुम्हें रोककर आशीर्वाद प्रदान करे, उस समय समझ लेना तुम्हारे सभी बिगड़े हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। मेरे बच्चे, इस प्रकार तुम्हें अपने जीवन में चमत्कार दिखाई पड़ेगा। मेरे बच्चे, वह समय दूर नहीं, तुम्हारा जीवन शीघ्र परिवर्तन होने वाला है। तुम्हें स्वयं महसूस होने लगेगा कि मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी हूँ। तुम्हारा भाग्य उदय होना निश्चित है। मेरे बच्चे, इन संकेतों का अर्थ मेरा आशीर्वाद है। इसके बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, तुम व्यर्थ में चिंता मत करना। मेरी इस बात को याद रखना, जो आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, केवल उस पर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, तुम्हें भरोसा रखना होगा मेरी कही हुई बातों पर, तो निश्चित ही तुम्हें मेरा यह संदेश पढ़ने के अंत तक यह पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि जो मैं बोल रही हूँ वह सत्य है और तुम्हें चिंता मुक्त रहना चाहिए। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे बताए हुए कार्यों को कर रहे हो तो तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, और यदि अभी तक तुमने नहीं किया है तो आज मैं जो बता रही हूँ, मेरे बच्चे, तुम उस कार्य को करना प्रारंभ कर दो। और कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करना बंद कर दो। जैसे ही तुम मेरी बोली हुई बात पर विश्वास रखकर अमल करोगे, तब धीरे धीरे तुम देखना, तुम्हारे आने वाले भविष्य में तुम्हें समस्या या चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि परेशानियां तुमसे कोसों दूर रहेंगी। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा मित्र बहुत गरीब है और तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं है, जब वह तुम्हारे पास सहायता मांगने के लिए आया तो तुमने उसकी आंखों में झांका, विश्वास झलक रहा था और उसकी आंखों में देखते हुए विश्वास से प्रसन्न हो रहे थे। वह तुम पर कितना विश्वास करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय करुणा से भर गया। तुम्हारी आंखों में उसके लिए आंसू थे। तुम चाहते थे कि तुम उसकी मदद करो पैसे देकर, लेकिन तुम्हारे मन में एक प्रश्न उठा कि तुम उससे पैसे की मदद कर दोगे तो कुछ दिन बाद उसके पैसे समाप्त हो जाएंगे और तुमसे फिर मदद मांगेगा। इसलिए तुमने उसे कुछ पैसे की मदद की और एक ऐसी योजना बनाई जिससे तुम उसे कम पैसों में ज्यादा बड़ा कमाना सिखा सको। मेरे बच्चे, यह मैं जानती हूँ कि पैसे में तुम भी बहुत बड़े इंसान नहीं हो, लेकिन तुम उस गरीब जो तुम्हारा दोस्त तुमसे भी गरीब है, उसके लिए तुम बड़े ही हो। तुम उसे मुसीबत से निकाल दोगे। हर समस्या से उभरने के लिए एक शक्ति बनकर काम करेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी को धन से सहायता करो या ना करो, लेकिन तुम यदि किसी को एक रोजगार दे दो जो हमेशा उससे अपना पेट पाल सके, तो तुम बहुत बड़े महान इंसान हो। इसके साथ ही यही काम तुम्हें आगे करना होगा। जितना भलाई का काम तुम कर सको करो। जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास पैसे ही हो, जरूरी नहीं कि तुम धनवान ही हो, जरूरी नहीं कि तुम सहायता के लिए पूंजी दो। जरूरी यह है कि तुम्हारे हृदय में एक नेक इच्छा जागृत होनी चाहिए, और यही इच्छा तुमसे इस तरह से काम करवाएगी जिसमें तुम्हें सभी के हृदय में विराजमान शक्ति तुम्हारी शक्ति को दोगुना कर तुम्हारी किस्मत को चमका देगी। यदि तुम अच्छे कार्य कर रहे हो तो तुम लोगों की भलाई कर रहे हो, सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो, अपने माता पिता का मान सम्मान करते हुए उनकी हर आज्ञा का पालन करते हो, तो तुम्हें चिंता की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें केवल और केवल अपने कर्म पर विश्वास होना चाहिए कि मैं सही कर्म कर रहा हूँ।
और उसके अलावा तुम्हें यह विश्वास होना चाहिए कि परीक्षा तो जीवन में हर समय देनी पड़ती है। जब भी तुम किसी मुकाम पर पहुंचते हो, तब तुम्हें कक्षा दर कक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है। मेरे बच्चे, उसी प्रकार जीवन में तुम्हारी परीक्षा से उत्तीर्ण होते हुए तुम्हें ऊंचाइयों का मुकाम हासिल होता है। इस संसार में इस बात को मेरे हर भक्तों को समझ लेना चाहिए। मेरे बच्चे, यह मैं तुमसे वादा करती हूँ कि यदि तुम सही कर्म को कर रहे हो तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता केवल उन लोगों को करने की आवश्यकता है जिन्होंने कर्म सही नहीं किए, क्योंकि जिस प्रकार पढ़ने वाले बच्चे का उत्तीर्ण होना उसके पढ़ने पर निर्धारित करता है और उसे यह पूर्ण विश्वास होता है कि वह उत्तीर्ण हो ही जाएगा, उसी प्रकार जो अच्छे कर्म करते हैं वह जीवन के हर मोड़ पर उत्तीर्ण होते हैं। मेरे बच्चे, यह जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार तुमने इस चीज पर ध्यान दिया होगा कि तुम्हें रात में नींद नहीं आ रही है। अगर तुम कई महीनों से चैन से सो नहीं पाए हो और तुम्हें नींद आ ही नहीं रही है, तो तुम इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो और दिन रात अपनी इच्छा के बारे में ही सोचे जा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी इच्छा के अलावा कोई और बात नहीं घूम रही है, तब तुम्हें समझ जाना है कि यह एक बहुत ही बड़ा संकेत है। अब तुम्हें अपनी इच्छा को छोड़ देना है, उसके बारे में इतना सोचते नहीं रहना है। अब तुम्हें अपनी इच्छा को मेरे हाथों में सौंप देना है, ताकि तुम्हारी चीज तुम्हारे जीवन में बहुत ही आसान तरीके से प्राप्त करा सको। इसलिए तुम्हें यह संकेत मिल रहे हैं, जिसके लिए तुमने इतनी सारी चीजें कर ली है। बहुत जल्द तुम्हारे असल जीवन में तुम्हें मिलने वाला है, जिसके लिए तुम्हें अपनी इच्छा के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि वह इच्छा मंजूर हो चुकी है। बहुत जल्द वह इच्छा तुम्हारे जीवन में आने वाली है, लेकिन इसे बांधकर तुमने रखा है। मेरे बच्चे, अपनी इच्छा को मुझ पर छोड़ ही नहीं रहे हो, इसलिए सब कुछ तैयार होने के बाद भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। मेरे बच्चे, तुमने ही अपनी इच्छा को रोक कर रखा है। तुम अपनी इच्छा को छोड़ ही नहीं रहे हो और तुम ही अपनी इच्छा को पूरा भी नहीं होने दे रहे हो। यदि तुम अपनी इच्छा को छोड़ दोगे और मुझसे कह दोगे कि माँ, सब कुछ आपके हाथों में है, अब मैं तैयार हूँ अपनी इच्छा के लिए, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मेरे बच्चे, यदि वह वाली भावनाएं तुम अपने अंदर ले आते हो, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे लिए सारी चीजें कैसे काम करने लग जाएगी और तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी से तुम्हारे जीवन में आ जाएगी और जो तुम चाहते हो वह पूरा हो जाएगा। यदि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है, तो समझ लो कि मैं संकेत दे रही हूँ, तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। इसके लिए तुम्हें यह सब करना होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में बताने आई हूँ, जिससे मिलने के बाद तुम्हारे जीवन में उथल पुथल शुरू हो गई। उससे मिलने से पहले तो तुम बहुत स्वतंत्र इंसान थे, तुम्हें दुनिया की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कौन क्या सोचता था उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। तुम सबसे हंसकर मिलने वाले खुश इंसान थे। लेकिन मेरे बच्चे, उस व्यक्ति के मिलने के बाद आज तुम्हारा यह हाल है कि तुम किसी से भी नहीं मिलना चाहते हो, तुम अपने आप में ही रहना चाहते हो। तुम्हें किसी पर भी अब वह यकीन नहीं रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें दुनिया में ही छल दिखने लगा है। तुम्हें यही लगता है कि कोई तुम्हारा सगा नहीं है, सब तुम्हारे साथ किसी न किसी स्वार्थ की वजह से ही है। उस व्यक्ति ने तुम्हें दर्द ही इतना दिया, उस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ छल ही इतना बड़ा किया है, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
मेरे बच्चे, आज वह व्यक्ति रो रहा है। उस व्यक्ति के कर्म ही उसको भीतर ही भीतर खाए जा रहे हैं। अब उसे समझ में आ रहा है कि उसने तुमसे क्या छीना है। उसने तुम्हारा इस्तेमाल तो अपने स्वार्थ के हिसाब से किया, लेकिन अब उसे भी वही लोग मिल रहे हैं जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वह रो रहा है, तुमसे माफी मांगना चाहता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा वह तुम्हारे सामने आए तो किस मुंह से आए हैं। लेकिन मेरे बच्चे, किसी एक इंसान के ऐसे निकलने से तुम खुद को मत बदलो, यह तो उसकी जीत होगी। तुम जैसे थे वैसे ही रहो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो। दुनिया चाहे जो बोले उनको बोलने दो। तुम्हारी खुशी सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तुम खुद सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। तुम दुनिया के बातों में आना छोड़ दो, वह क्या सोचते हैं यह सोचना छोड़ दो, क्योंकि उनका तो काम है बोलना। क्योंकि तुम दुनिया को कभी खुश नहीं कर पाओगे। उनके हिसाब से चलना छोड़ दो। एक व्यक्ति ने तुम्हारे साथ छल किया, एक व्यक्ति ने तुम्हारा दिल तोड़ा, उसकी वजह से तुम ऐसे इंसान को ना ठुकरा दो जिसको तुम्हारे लिए मैंने भेजा है। मेरे बच्चे, तुम सब पर आंख बंद करके विश्वास मत करो, सबकी बातें आंख बंद करके मत सुनो, लेकिन तुम दुनिया से कट भी मत जाओ। मेरे बच्चे, इसी दुनिया में तुम्हें अपना नाम रोशन करना है। उन्हीं लोगों के बीच तुम्हें चमकना है। तुम्हें उन लोगों के बीच रहना सीखना पड़ेगा। बेवजह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करके तुम्हारा ही नुकसान होगा। मेरे बच्चे, लोगों से मिलो, उनकी बातें सुनो, हंसी करो, अपनी बातें बांटो, लोगों को उतना ही बताओ जितना बताना जरूरी है। अपने आप को कमरे में बंद करके अपनी यादों के कैदी मत बनो। मेरे बच्चे, उन यादों से निकलो। दुनिया बहुत बड़ी है, वह दुनिया तुम्हारा खुले हाथ से स्वागत करेगी। अपनी जिंदगी जियो जैसे तुम जीना चाहते थे। मेरे बच्चे, वैसी जिंदगी जियो जैसे उस व्यक्ति से मिलने से पहले तुम थे। वैसे बन के रहो जिसको देखकर दुनिया मुस्कुराती थी। वैसे व्यक्ति बन के रहो, ना कि ऐसे व्यक्ति बन के रहो जो हर बातों पर क्रोधित हो जाता है, जिसको हर बातों पर चिढ़ होती है, हर इंसान से चिढ़ होती है। तुम खुद विचार करना कि तुम पहले ज्यादा खुश थे या अभी ज्यादा खुश हो। तुम्हारा उत्तर तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो। जय माँ काली, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें कुछ खास बात बताना चाहती हूँ। जिन बातों को आज तक मैं तुमसे छुपाती रही, तुम्हें कभी बताया नहीं, क्योंकि उन बातों को जानने का समय अब आ चुका है। मेरे बच्चे, उसका कारण केवल यह है कि तुमने वह एक ऐसा कार्य किया है जिसको करके तुमने मेरे दिल को बहुत प्रसन्न किया है। इसी कारण मैं तुम्हें उस बात को बताना चाहती हूँ जिसे जानने के बाद तुम्हें आश्चर्य होगा, लेकिन और तुम्हारी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम किस चिंता में पड़े हुए हो, सब उस चिंताओं को छोड़ दो, केवल इस बात का ध्यान रखो। मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम्हारी जन्म देने वाली माँ तुमसे कुछ नहीं छुपती, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी माँ होते हुए तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती। और आज तो मैं वैसे ही बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, तो मैं कुछ तुमसे छुपाना नहीं, बल्कि तुम्हें ऐसा कुछ बताना चाहती हूँ जो आज तक कभी बता नहीं सकी। मेरा बच्चा इतना नादान और भोला है कि मेरे बिना कहे कुछ बातों को समझ नहीं पाएगा। इसलिए आज मुझे कुछ बातें स्पष्ट रूप से बता देना जरूरी होगी, जिनको ध्यान पूर्वक सुनना और समझना। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम्हें बातें समझ में नहीं आएंगी और तुम्हें लगेगा कि पता नहीं मैंने तुम्हें क्या बताया है। उसमें जो बताया है वह कुछ खास नहीं है,
ऐसा आभास होगा। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से इस बात को बता देना चाहती हूँ कि हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है और किसी इंसान के अंदर एक ऐसा गुण होता है जिसे इंसान तो क्या ईश्वर को भी प्रसन्न कर देता है, और वही गुण तुम्हारे पास है, और वह गुण है तुम्हारा सच बोलना। मेरे बच्चे, तुम सदैव सच बोलते हो, उस बात से मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। और अब समय आ गया है यह जानने का कि तुमको बहुत जल्दी ही तुम्हारी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है जो तुम्हें तुम्हारी आर्थिक मदद करने वाला है। तुम्हारी इस स्थिति से उभरने के लिए वह तुम्हें सहायता करेगा। वह इंसान तुम्हारे परिवार का सदस्य भी हो सकता है, वह तुम्हारे खानदान का सदस्य हो सकता है, वह तुम्हारा मित्र भी हो सकता है, वह तुम्हारा कोई भी अपना ही निजी व्यक्ति जो तुम्हें तुम्हारी सहायता करने से पीछे नहीं हटेगा और तुम्हारी सहायता करके तुम्हें मदद करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम भी तो अपने माता पिता की बहुत आज्ञा मानते हो, अपने माता पिता को बहुत खुश रखते हो, तो दुनिया में जो इंसान दूसरों के साथ खुशियां बांटते हैं उन्हें हर चीज जल्दी ही प्राप्त होती है। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त होना कोई आम बात नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारी माँ तुम्हें एक ऐसी बात से अवगत कराना चाहती हूँ जो यह संदेश के द्वारा तुम्हें प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें आने वाले कुछ दिनों में वह प्राप्त होगा जिसको प्राप्त करने के लिए इस संसार का हर व्यक्ति तरस रहा है। और वह क्या है, वह मैं तुम्हें